नमस्कारम। तो दोबारा पराशर एकेडमी का ये जो सेल्फ स्टडी का लेक्चर सीरीज है क्लास 10th का साइंस का, इसमें आपका दोबारा स्वागत है। अभी तक हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ चुके हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन के 3 बच्चे कौन कौन से, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन, इनके बारे में देख चुके हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बच्चे वही दोबारा मैं बार बार एक ही बात बोलूंगा, पढ़ो कम, एनालिसिस करो ज्यादा। और साइंस सब्जेक्ट का जो साइकोलॉजी है, बेसिकली साइंस जो है आपको आपका एनालिटिकल जो ब्रेन है ना उसको डेवलप करता है या उसको थोड़ा इंप्रूव करता है। एनालिटिकल एंड लॉजिकल जो आपकी एबिलिटी है वो साइंस सब्जेक्ट से इंप्रूव होती है। तो जब आप साइंस पढ़ा करो तो अपने एनालिटिकल ब्रेन एंड अपने लॉजिकल ब्रेन का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करो। और वो एनालिटिकल ब्रेन और लॉजिकल ब्रेन कैसे इस्तेमाल करना है आप यहाँ पराशर एकेडमी का ये जो लेक्चर सीरीज है यहाँ पे आप सीखोगे। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में देखते हैं। फिर वही दोबारा मैं डेफिनेशन पे जाऊंगा, दिमाग लगाऊंगा, ब्रेक डाउन करने की कोशिश करूंगा यानी डिकोडिंग करूंगा एंड देन एग्जांपल देखूंगा, फिर डेफिनेशन पे जाऊंगा। आपको भी यही करना है। चलिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दोनों में सबसे पहला डिफरेंस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक एंटिटी एक आयन दूसरे आयन को डिस्प्लेस करता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या बोला दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक आयन दूसरे आयन को डिस्प्लेस करता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक्सचेंज ऑफ आयन, यानी तुम अपना दोस्त मुझे दो, मैं अपना दोस्त तुम्हें देता हूं। दोस्त का क्या करते हैं हम, आदान प्रदान यानी एक्सचेंज कर लेते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हो रहा था, एक्सचेंज ऑफ आयन, आयन का एक्सचेंज हो रहा था। और यहां पे एक आयन दूसरे आयन को क्या करेगा, एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस करेगा। ठीक है, अब यहां पे डेफिनेशन मैंने लिख रखा है, मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस इट टू लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से निकाल के बाहर फेंक दे और उसके जगह पे जाके बैठ जाए, कब्जा कर ले। ठीक है, ये तो जग जाहिर है यार, जो स्ट्रॉन्ग होता है वो वीक को क्या करता है, डिस्प्लेस करता है। यहां भी वही हो रहा है, स्ट्रॉन्ग जो मेटल है, जो वीक मेटल है उसको क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। अब हमारे सोसाइटी में स्ट्रॉन्ग वीक का कई सारा क्राइटेरिया है, कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है, लेकिन मेटल में बच्चों मेटल का जो कौन स्ट्रॉन्ग मेटल है कौन वीक मेटल है, इसको डिसाइड करने के लिए दुनिया के साइंटिस्टों ने क्या किया, एक मेटल का रिएक्टिविटी सीरीज बनाया, यानी मेटल की एक रैंकिंग तैयार कर दी। फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, ऐसे करके रैंकिंग तैयार कर दी। उस मेटल के रिएक्टिविटी सीरीज का एक बार हम यहां इस्तेमाल करेंगे और एक बार इसी रिएक्टिविटी सीरीज का हम इस्तेमाल करेंगे जब पढ़ेंगे हम एसिड, बेस एंड सॉल्ट। मेटल नॉन मेटल में थोड़ा यूज में आएगा। तो आते हैं, देखते हैं सबसे पहले एग्जाम्पल, फिर उसके बाद मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव मेटल के बारे में। मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस कर रहा है लेस रिएक्टिव मेटल का, यानी देखो यहां पे इस सॉल्ट में एक मेटल कौन सा है, कॉपर। इस सॉल्ट में मेटल कॉपर है और दूसरा यहां पे मेटल दिख रहा है आयरन। अब आयरन क्या कर रहा है, कॉपर को कह रहा है कि तू निकल, सल्फेट के साथ मेरी दोस्ती होने वाली है, और कॉपर को निकाल के आयरन बाहर कर देता है। प्रोडक्ट में देखो कॉपर सल्फेट से अलग जुदा कर दिया, दो लोगों के बीच में तीसरा घुसा, ब्रेकअप। तो यहां पे कॉपर सल्फेट से कॉपर को आयरन ने मार भगाया, कॉपर बाहर चला गया, आयरन सल्फेट के साथ घर बसा लिया। ठीक है, यानी आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। फिर वही याद रखना, मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। यानी बच्चा क्या क्लियर हो रहा है, ये कॉपर सल्फेट क्या है, सॉल्ट है। अब सॉल्ट पहचानने का, अभी के लेवल पे सॉल्ट पहचानने का तरीका है बेटा बच्चों, सॉल्ट पहचानने का तरीका है मेटल के साथ, मेटल विद
अगर क्या हो, नाइट्रेट हो, क्या हो, सल्फेट हो, कार्बोनेट हो, ठीक है, ये अगर मेटल के साथ हैं, ज्यादातर यही आएंगे, या क्लोराइड हो, ठीक है, या ब्रोमाइड हो, या आयोडाइड हो। अगर मेटल के साथ ये पाए जा रहे हैं, मेटल के साथ अगर ये दिख जाए, आंख बंद करके बोलना है ये सॉल्ट है। अब भी आपको सॉल्ट की डेफिनेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पहचानना है ये कौन सॉल्ट है। मेटल के साथ अगर ये दिख जाए तो सॉल्ट है। अब यहां पे देखो कॉपर मेटल है, सल्फेट इसके साथ है, यहां कॉपर मेटल इसके साथ क्लोराइड साथ में है, ये भी सॉल्ट हो गया। यहां पे सिल्वर मेटल इसके साथ नाइट्रेट है तो ये भी सॉल्ट हो गया। तो सॉल्ट आज के बाद आप पहचान सकते हो। ये छोटी छोटी चीजें ये आप यहां सीखोगे। बिल्कुल जिन बच्चों का बेस बिल्कुल वीक है ना, उनके लिए भी ये सीरीज है, तो प्लीज अपने उन दोस्तों को आप जरूर शेयर करो। तो हमने देख लिया, अब देखते हैं कि कौन मेटल स्ट्रॉन्ग है, कौन मेटल वीक है। उनकी रैंकिंग पे जाते हैं। रैंकिंग ये रहा, K4 पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, ये बच्चा आ गया मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। ये रिएक्टिविटी सीरीज है। रिएक्टिविटी सीरीज में यानी ऊपर से आप नीचे चलते जाओ, जो मजबूती है ना वो कम होते जा रही है, यानी मेटल जो है लेस रिएक्टिव होते जा रहा है। इसका मतलब सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन है? पोटेशियम, अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी सीरीज। ये मत कहना कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सा है? पोटेशियम है। आपको इसकी जरूरत है, अदरवाइज इससे भी ज्यादा रिएक्टिव सीजियम होता है, जो आपके सिलेबस में नहीं है और आपको सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब इसको याद कैसे करेंगे, उसके लिए मैंने यहां पे कोड लिख रखा है। K फॉर काशी, Na फॉर नाथ, K का Ca का, Mg माली, Al आलू, Zn जरा, Fe फीका, Fb Pb पकाता, H है। यानी काशीनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। तो आप पोटेशियम से लेकर हाइड्रोजन तक मेटल का पूरा लाइन याद कर लिए। उसके बाद उसके नीचे देखो बच्चा, मैंने कहा था कि हाइड्रोजन मेटल भी होता है, नॉन मेटल भी होता है। यहां पे हाइड्रोजन एज ए मेटल बिहेव कर रहा है क्योंकि ये मेटल के रिएक्टिविटी सीरीज में। लेकिन हाइड्रोजन से भी कम रिएक्टिव कुछ मेटल होते हैं, उनमें मरकरी, उससे कम सिल्वर, उससे कम गोल्ड और सबसे कम प्लैटिनम। प्लैटिनम तो बिल्कुल आलसी है, रिएक्शन करना ही नहीं चाहता है। तो आगे का कोड क्या है? कौन है आगे? कौन है आगे आओ पंडित। तो आप इसको ऐसे कोड से याद कर सकते हो। काशीनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, कौन है आगे आओ पंडित। तो इस तरीके से आप इस कोड को, मेटल की रिएक्टिविटी कोड को याद कर सकते हो। अदरवाइज बेहतर होगा आप खुद का कोई कोड डिस्कवर करो, वो अच्छा रहेगा। चलिए, इंपॉर्टेंट चीज मैंने कहा था आपसे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, उसको पहचानने का तरीका क्या होता है? प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होता है। प्रेसिपिटेट क्या बताया था मैंने? प्रेसिपिटेट इट मींस की इनसॉल्युबल सब्सटेंस कहां मिलेगा आपको? सॉल्यूशन में। थोड़े टाइम बाद क्या होगा? वो जो आपका सॉल्यूशन का बॉटम है, बॉटम पे सेटल डाउन हो जाएगा। तो प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की पहचान है, और कलर चेंज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की पहचान है। ठीक है, तो आप यहां पे एक तीर दो निशाना। एक तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जब हमने पढ़ा था, उसमें एक पढ़ा था चेंज इन कलर। तो चेंज इन कलर का एग्जाम में अगर टीचर्स ने आपसे एग्जाम्पल पूछ दिया, फटाफट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को एग्जाम्पल उठाओ और डाल दो, हो गया काम। तो वही है यहां पे देखिए, आयरन, ये जो कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट की पहचान है ब्लू कलर का, ये नीला नीला कॉपर सल्फेट। ठीक है, तो जब आयरन कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करता है तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन एक आपने टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट है। उसमें जब आयरन नेल आप क्या करते हो, एक थ्रेड में बांध के डीप करते हो, एक्टिविटी आपके एनसीईआरटी में, तो क्या होता है कुछ टाइम बाद वो जो सॉल्यूशन है, ब्लू कलर जो सॉल्यूशन है, वो धीरे धीरे फेड अप होता है, कलरलेस होते जाता है। ठीक है, और क्यों कलरलेस होता है? क्योंकि अब यहां पे प्रोडक्ट में क्या बन रहा है? फेरस सल्फेट बन रहा है। क्यों फेरस सल्फेट बन रहा है? क्योंकि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस किया और क्या बन गया? FeSO4 बन गया, कॉपर बाहर आ गया। बच्चा जो आपने आयरन नेल उसमें लटका रखा था ना, वो आयरन नेल भी कैसा हो जाएगा? रेड ब्राउन कलर का आयरन नेल हो जाएगा। ये ऑब्जर्वेशन पूछा गया है आपसे बोर्ड एग्जामिनेशन में। अगला एग्जाम्पल है लेड, कॉपर क्लोराइड से रिएक्शन कर रहा है, कॉपर क्लोराइड कलर कैसा होता है? ग्रीन। फिर जब प्रोडक्ट बन रहा है कलरलेस, क्या बना आपका? लेड क्लोराइड। अब देखिए एक चीज कि यहां पे प्रोडक्ट FeSO4 बन रहा है, ये क्यों बन रहा है?
ये आप तीनों पहले रिएक्शन देख लेते हैं हम। फिर एजी, एजी क्या होता है? सिल्वर, सिल्वर नाइट्रेट जो कॉपर से रिएक्शन करता है, सिल्वर नाइट्रेट कलरलेस, कॉपर से रिएक्शन करते ही कॉपर सल्फेट बना। क्या है कॉपर सल्फेट? ब्लू। देखो यहां भी कॉपर सल्फेट ब्लू, यहां भी कॉपर सल्फेट ब्लू, यानी कॉपर सल्फेट जहां भी दिखे ब्लू कलर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक एग्जांपल लेता हूं कि कौन सा प्रोडक्ट क्यों कैसे बनेगा, और जनरली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जनरली बैलेंस होता है। ठीक है, तो एक जैसे एग्जांपल ये लेता हूं, लेट हमें पता है कि क्या होता है, 2+ चार्ज होता है। अच्छा, पहले ये कॉपर ब्रेक डाउन होगा, Cu2+ और क्लोरीन माइनस, ये कॉपर क्लोराइड में Cu2+ फॉर्म में है, क्लोरीन -1 फॉर्म में है। अब ये लेड क्लोरीन से मिलेगा, क्योंकि लेड क्या है? मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो लेड क्या करेगा? कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, क्लोरीन के साथ घर बसाएगा। मुझे पता नहीं है यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, वही क्लास 9 वाला कंसेप्ट। अब इनका मिलन होना है। मिलन तभी संभव है जब दोनों की क्या हो? औकात बराबर हो। औकात बराबर चेक करने के लिए वही बचपन वाली चीज, क्लोरीन -2 1, क्या करो? इसका केमिकल फॉर्मूला लिख डालो। केमिकल फॉर्मूला जब लिखने जाओगे तो पीवी क्या रहेगा? 1 रहेगा, और क्लोरीन कितना रहेगा? 2 रहेगा, तो PbCl2। इसीलिए प्रोडक्ट क्या होता है? PbCl2। वो स्टार्टिंग वाला जो टेबल है, क्लास 9 वाला टेबल, उसको अपने पास रखना है, उसके बिना कुछ नहीं होना है। सो बच्चों प्लीज वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, यही मेरी गुरु दक्षिणा है। सो प्लीज ज्यादा से ज्यादा करें। थैंक यू।